नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट या आप जानते हैं कि मीडिया हाउसेस जो भी जितने भी पोर्टल्स हैं, आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो सच दिखाएं। आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि हर खबर पे जो है उनकी नजर हो। लेकिन जब जर्नलिस्ट जो है खबर या रिपोर्टर जब खबर उस और दौड़ाता है जो किसी की नजर जिसके ऊपर नहीं जाती या जिसके ऊपर जो है कोई देखता नहीं, तो उस और जो खबर दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि हमेशा जो है अटैक्स जो जर्नलिस्ट के ऊपर जो है रिपोर्टर्स के ऊपर आपने देखे होंगे कि जब भी कोई ऐसी कोई न्यूज जो न्यूज बाकी जर्नलिस्ट शायद उन खबरों से दिखाने में बचते हों या डरते हों या फैमिली है उनकी या उनका चलना फिरना है मार्केट में, इसलिए जो है कहीं ना कहीं उन खबरों से डरते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबाक होते हैं, जो डरते नहीं किसी चीज से। वो लोग कुछ होते हैं, वो नौजवान जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बदलाव की कोशिश करती है, रेवोल्यूशन की बात करती है। और वो रेवोल्यूशन की बात जब होती है, जब वो दिखाने का कोशिश जो एक नौजवान जर्नलिस्ट करता है जो किसी ने भी नहीं दिखाया हो, तो तब उसके ऊपर अटैक होता है। जी हाँ, यहाँ पर आपने कैप्शन में देखा कि महराज मलिक के सपोर्टर्स ने जो है वो एक जर्नलिस्ट को पीटा है, मारा पीटा है, किडनैप किया और मारा पीटा। और उसके बाद जो जेके दास्तान, क्योंकि कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जेके दास्तान के जो एडिटर इन चीफ हैं, जो एमडी हैं उसके, बिलाल बिलेसी, जो बिलेसा से रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में उनका चैनल चलता है। जम्मू में भी उन्होंने काम किया है लगातार, जो है 2 साल 3 साल जो है जम्मू में भी एक लंबा अरसे से जो है काम किया, हमारे साथ में है, अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। इनके साथ बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है अटैक किया है और अटैक जो है वो महराज मलिक के सपोर्टर्स ने किया है। और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जब इनको पकड़ा गया तो क्या कुछ कहा गया इनसे, और अभी तक क्योंकि इन्होंने क्या क्या कुछ किया है, क्योंकि कंप्लेंट जो है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, तो बिलाल ने अभी तक क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, क्या कंप्लेंट्स की है। बिलाल, आपका स्वागत है टीएलआर न्यूज में। सुनिंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस ज़िला के अंदर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और हाल ही में जो है आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए, तो किस तरीके से जो है यहाँ पर आपने इलेक्शन देखा, किस तरह जो है यहाँ पर किसी ने खौफ बनाया तो किसी ने हमदर्दी का इजहार किया, किसी ने यहाँ पर नौजवानों को भड़काया और उन्होंने जो है ऊंच नीच दिखाकर जो है अपनी कुर्सी छीन ली। और वो कुर्सी जो है आज न उसका कोई सुनता है न कोई उसका सुनना चाहता है। तो इसीलिए मैंने 2 रोज कबल जो है एक खबर की जम्मू से। सबने देखी वो, जिसमें आपने जो है महराज मलिक के जो प्रॉपर्टी को जो है दिखाया, जो उनके पापा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उनके नाम पे थी, आपने ये भी बताया। जी बिल्कुल। तो मैंने वो खबर की, उसके बाद जो है खबर करने के बाद उन्होंने जो है जम्मू में ही जो है मैं 2-4 दिनों से वहाँ पर बैठा था और मैं जब खबर की तो खबर के बाद जो है काफ़ी फ़ोन कॉल आने लगे। फ़ोन कॉल आने के बाद जब मालूम हुआ कि इससे जो है वीडियो डिलीट नहीं हो सकती है, तो उन्होंने जो है हम पर अटैक कराया। कॉल किया या रास्ते में से उठाया आपको, कैसे क्या हुआ? पहले तो उनने टीम बनाई होगी, अंदर से अंदर जो है टीम बनाई। टीम बनाने के बाद जो है उनने महराज मलिक के जो सपोर्टर्स हैं वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो जम्मू में कहाँ से आए और कैसे ये सब कुछ हुआ? अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि अगर 1 लाख आबादी जो है हमारे इस डोडा में वोटर की आबादी 1 लाख कुछ है, तो उसमें 1 लाख में से इस वक्त कम से कम 20,000 लोग जो है जम्मू में भी है। साथ में कुछ लोग वहाँ पर भी एडजस्ट हुए हैं, उनके जो वो फ्रेंड सर्कल है वो जम्मू में ही ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरा मानना है। कैसे पता चला कि वो जो शख्स थे जिन्होंने आपको उठाया है, जिन्होंने आपको किडनैप या अटैक जिन्होंने आपके ऊपर किया, मार पिटाई भी की उन्होंने? देखो, जो भी हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा। नहीं, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने धक्का मुक्की की या जो है वल्गर लैंग्वेज यूज किया, मारा पीटा, क्या हुआ? मैं वही सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब मैंने खबर ब्रेक की, खबर करने के बाद जो है फोन कॉल आने लगे। फोन कॉल शायद उस दिन मुझे तो ऐसे भी फोन कॉल काफ़ी आते रहते हैं,
उस दिन मुझे 1 या 2 नंबर से जो है काफी फोन आने लगे कि आपने ऐसे खबर की, ये डिलीट करो, वैसे करो, वरना गलत हो जाएगा। अब जैसे धमकाने लगे? हाँ, धमकाने लगे। फिर जब मैंने नहीं माना तो मैं, क्योंकि आपको जम्मू का माहौल पता है, वहाँ 10 बजे भी लोग बाहर होते हैं। मैं रैंडमली घर की ओर वापस आ रहा था, 8:30-9 बजे का टाइम है, तो मेडिसिन की दुकान पे गया था मैं। मेरी तबीयत उस दिन भी खराब थी, तो मैं दवाई लेके जो है वापस आ रहा था। उस वक्त जो है कोई उनकी उनकी जो गेम बनी हुई थी वो जो है मुझे पीछा कर रहे थे। और एक गली के अंदर में जब पहुंचा तो वहां पर 4 लोग आ गए। उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मास्क लगाकर जो है मुझे मैं फोन कर रहा था तो फोन छीना मुझसे। फोन छीनने के बाद उन्होंने जो मुझे सीधा गाड़ी में बिठा दिया, धक्का मुक्की किया। उसके बाद गाड़ी के अंदर बिठाया और मुझे जो है सिर नीचे की ओर रखा और वो जो है सुनवा बिठिंडी एरिया से जो है काफी ऊपर चले गए। अब ये मुझे पता नहीं है कि कहाँ गए। वो जो है लोकेशन निकलेगी, सारा कुछ निकलेगा कि आखिर वो लोकेशन कौन थी। और जो लोकेशन मेरी निकलेगी उस लोकेशन पर, उस जगह पर, उस एरिया में उस वक्त कितने एक्टिव मोबाइल थे वो भी निकाला जाए और ये देखा जाए। और उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी जो है बिल्कुल नहीं थी। हालांकि अगर नंबर प्लेट होती तो मैं नंबर निकाल लेता, सीसीटीवी कैमरा वहां मौजूद है, लेकिन वो भी मौजूद नहीं थी। साथ में उनने मेरा मोबाइल फोन जो है तोड़ा है, जो कम से कम 20-25 हजार का मोबाइल फोन है। आप ये देख सकते हैं, ये टेढ़ा मोबाइल हो गया है और इसकी स्क्रीन जो है वहां पर तोड़कर वहां फेंकी गई है। उसी के बाद तुरंत मैंने जो है इसकी सिम निकाली, दूसरे मोबाइल में मैंने डाल दी ताकि मेरे घर वाले जो है मुझे कांटेक्ट कर सके कि आखिर ये है कहाँ, कैसे हुआ है। उस वक्त भी मैं फोन कॉल पर था और वहां पर जो है मेरे ब्रदर इन लॉ जो है फोन कॉल पे थे। वो जो है क्या कहते हैं, वो सुन रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ। उनने उसके बाद फोन कॉल मुझे फिर से किया। उस वक्त तक मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि तोड़ा गया था। बाद में जो है उन्होंने वहां पर मेरे साथ वीडियो बनाई और कहने लगे कि आप जो है कुछ गलत हो। अगर पुलिस के पास जाओ, कानून है, अगर मैं कानून का उल्लंघन करता हूं तो पुलिस मुझ पे भी क्या कहते हैं एक्शन ले, मुझे भी जानकारी करे कि वो आखिर मुद्दा क्या था, कैसे आप जो है गलत काम में हैं या नहीं है, वो पुलिस का काम रहेगा। जैसे उसके बाद जब मैंने ये सारा कुछ तो वापस उनने जो है सुनवा इलाके में ही छोड़ दिया और तब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं किस रास्ते पे हूँ। मैंने वहां पर लोकल को बोला कि मैंने फलानी एरिया में जाना है, कहाँ से रास्ता है। जब मुझे याद आया कि मैं फलानी इस रास्ते से फिर से पहले भी आया हूँ, तो इतना सोचने के बाद मैं वापस आ गया। फिर जब एक बंदे ने जो है मुझे कॉल करके बोला कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ, आप ये क्या हुआ है। वहीं से वहीं से दूसरे दिन वहीं से कॉल की कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा ठीक है, अगर वो 4 थे, 5वां मैं था, आपको कैसे पता है। फिर मैंने उसके बाद जो है रिटर्न कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस जम्मू में दी। उन्होंने क्या वो 4 लोग जो थे उनका पता चला आपको कि वो कौन है? बिल्कुल नेवर, मैं नहीं जानता हूँ। वो जो है वहीं की भाषा करते थे। ये जिसने आपको कॉल किया तो वो कौन है? वो यही लोकल है, डोडा का। वो क्या कहते हैं, मीडिया पर्सन है, राजा शकील के नाम से जाना जाता है। वो जो है पिछले 6 महीने से महराज के साथ है, आप भी जानते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है। वो जो है पिछले 6 महीने से महराज के साथ है और वहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि ये अटैक जो है महराज ने कराया है। अच्छा, इसीलिए आप इल्जाम लगा रहे हैं कि महराज मलिक ने? बिल्कुल। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले राजा शकील को पकड़े, उसको अंदर कीजिए, अरेस्ट कीजिए। पहले उसको पता है कि बिलाल के साथ ऐसे हुआ। जब 4 वो थे, 5वां मैं था, छठे बंदे को कैसे मालूम हुआ कि बिलाल के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अगर किसी गैंग का होता, बाहर की कोई जम्मू से बाहर का होता, तो उस बंदे को कैसे मालूम हुआ। अगर मैं आपके साथ कहीं अपनी जगह कुछ भी गलत बात बोलता हूँ, बाद में तीसरा बंदा, ना आपने बोला ना मैंने बोला, तीसरा बंदा बोलता है कि फलानी जगह आपके साथ ऐसे हुआ है। और इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक। हाँ, बहरहाल खबरें करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती थी कि आपने ये खबर की है, कैसे की है,
पिछले 10 साल से हम न्यूज में काम कर रहे लेकिन हैं। ये पूरा सीन जो है वो एक फिल्म की तरह लग रहा है कि फिल्मों में ऐसा होता है। ऐसा तो डोडा डिस्ट्रिक्ट का कोई शख्स नहीं कर सकता। इतने गुर्दे तो किसी के पास नहीं है, कोई डोडा का शख्स आपको जो है गाड़ी में डाल दे। ये हो सकता है कोई क्राइम सीन से लोग जुड़े हुए हों ऑलरेडी जो ऐसा काम करते हो। एमएलए तो वही है, वही तो क्रिमिनल है। बड़ी बात बोल रहे हैं, कहाँ क्रिमिनल? नहीं, अब आप इतनी बात जो है सुन रहे थे, एसोसिएट उसके पास जो बंदा है जिसने मुझे फोन किया वो उसके साथ होता है, तो दैट्स मीन क्रिमिनल कौन हुआ? हाँ, कॉल आपको आया था, हाँ। जैसे कि कॉल आपने बताया भी कि कॉल आपको किया उन्होंने जो है कि बताया कि आपके साथ ऐसा हुआ। हाँ। तो आपने उनके नाम से, किसके नाम से आपने कंप्लेन की? मैंने कंप्लेंट वहां पर जो है एमएलए के खिलाफ भी की है कि जो एमएलए जो है, मैंने एमएलए के खिलाफ जो है कंप्लेंट की, जिसमें मैंने लिखा कि मैंने जो है कुछ रोज पहले जो है खबर की थी और ये कितने दिन बाद हुआ जब आपने न्यूज़ की? न्यूज के दूसरे यानी कि न्यूज के दूसरे दिन नहीं, तीसरे न्यूज के शायद 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद? 10 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने फोन कॉल उनके अटेंड नहीं किया, मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जो है उन्होंने प्लान किया, हालांकि उनके पास ये सारा जो है ये गैंग का जो है पूरा पता होता है किससे क्या कराना है, तो उन्होंने ऐसा कराया है जी। तो क्या लगता है आपको कि क्या इसमें महराज मलिक की इन्वॉल्वमेंट है? महराज मलिक की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन जो उसका एसोसिएट वहां पर होता है उसे कैसे मालूम, उसको अरेस्ट करो, खुद ही बताएगा कि किसने कराया है। क्योंकि हो सकता है जर्नलिस्ट को किसी ने कॉल किया हो, इन्फॉर्मेशन आई हो जर्नलिस्ट के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आती रहती है, कहीं पर भी कुछ होता है तो सोर्सेज के मुताबिक से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक तो है। आपने उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया, आपने उनसे पूछा मैंने कि आपको कैसे पता चला? मैंने उनको उसी वक्त, उन्होंने वहीं से 2 कॉलें की कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा आप मुझे बताएं आपको कैसे मालूम है, आप अगर बोलने लगे कि किसी पेज पे आपकी वीडियो वायरल है, आपको ऐसे ऐसे हुआ, मैंने कहा मुझे लिंक भेजो, अगर आपके पास लिंक है आप मुझे लिंक भेज दो, मैं लिंक से देखूंगा कि क्या मसला है, ये असली बात है नकली है क्या है। मैंने ये भी कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। अब उसने मुझे नहीं बताया, अब वो पुलिस को बताएगा। लेकिन बिलाल के अलावा वो खबर जम्मू में किसी ने और क्यों नहीं की? क्योंकि सभी तो महराज मलिक की बात करते हैं, सभी इंटरव्यू लेते हैं, तो जर्नलिस्टों ने, बाकी जर्नलिस्टों ने क्यों नहीं वो उस खबर को कवर किया? क्योंकि महराज का बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, 70-80 हजार या 1.5 लाख तनख्वाह लेता था, भाई उसका मुलाजिम है वो भी तनख्वाह लेता है। तो मुझे बताइए, उसके बावजूद भी महराज ने कहा मैं गरीब हूँ, डोनेशन उसने लिया है कि मैं गरीब हूँ मुझे चंदा दे दो मैं आपका काम करूंगा। अगर उसका भाई उस वक्त मुलाजिम था, उससे पहले मुलाजिम था, आज भी मुलाजिम है, मकान बनाते वक्त क्यों मुलाजिम बना, चंदा लेते वक्त क्यों नहीं बना, लोगों से डोनेशन का मांग क्यों की, क्यों ना भाई और बाप से लेता है, लोगों से क्यों कहा। वो एक क्या कहते हैं वो नकली पहनावा उसने बताया, लोगों से वो जज्बात में वोट ले गया, आज किसी का फोन भी नहीं उठाता है। और वही बात मैंने वहां की कि खुद को गरीब कहने वाला आज करोड़पति बन गया। और वहां की जमीन की कीमत जो है मैंने पता किया, हम भी वहां पर, मैं खुद स्पॉट पे गया, मैंने कहा क्यों हम लोगों से सुनेंगे 3 लाख मरला है, 4 लाख मरला है, इतने का मरला है। मैं वहां गया, मैंने कहा भाई साहब मैंने जमीन लेनी है, तो कहने लगा 3-3.5 लाख मरला है। मैंने कहा ठीक है। ये कौन सा एरिया? ये फ्लाई मंडाल का एरिया है जहां पर उन्होंने जो है जमीन ली है। उसके बाद जो है उनने कहा कि यहाँ पर 3-3.5 लाख की जमीन मरला है। तो उन्होंने, जो दूसरा बंदा मेरे साथ था, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है कम से कम 40 से 45 मरला जो है जमीन ली है। बाद में दो मकानों की तामीर शुरू है, एक जो है लेंटर पे कंप्लीट हो रहा है, दूसरा का लग रहा है। दूसरे का प्लाट, हाँ दूसरे का प्लाट लगा है, तीसरा जो है फिर से प्लाट लिया है। और उसमें जो है इतना सारा ग्राउंड है, जिस बिल्डिंग पे हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग जितना ग्राउंड है, वो जो है वहां पर कम से कम 2 मकान और बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या वो बाप की कमाई से, बाप को उसको 70,000 या 80,000 तनख्वाह थी, पूरी
जिंदगी की तनख्वाह मिलाकर देखो कितनी थी, भाई की तनख्वाह देखो कितनी थी, बाप की रिटायरमेंट फंड्स कितनी निकली थी वो भी देखो। उसके अगर बाद आपने कोई भी इल्जाम लगाया तो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होनी चाहिए होनी थी, चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके जवाब, आपके जो आपने न्यूज की थी हाँ उसका जवाब लोगों के बीच में डालना जी। चाहिए था या बोलना चाहिए था। इस हाँ तरीके से नहीं हुआ। देखो देखो, महराज बाकी टाइम पे जो है वो जब भी कुछ सुनता है तो लाइव करता है। हम्म, आज कितने दिन हो गए इस खबर को, क्यों नहीं रेस्पॉन्स दिया? हम्म। कुछ न कुछ तो है। हो सकते बिजी हों, नहीं क्योंकि अभी दिल्ली भी जा रहे हैं, बाकी काम भी हैं, फोन भी आते हैं बहुत सारे। नहीं, फोन आते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा जहां पर उसको फायदा मिलना होता है कि यहाँ मुझे वोटर खुश हो जाएगा, यहाँ मुझे पहले इलेक्शन के टाइम पे वो हर किसी को बोलता था फलानी जगह हूँ आ जाओ वहां के लिए। उस टाइम जब वो बिजी नहीं थे तो क्या आज वो क्या कहते हैं, वो फोन कॉल नहीं, वो लाइव नहीं कर सकते कि मेरा कैसे बना, ये क्या कहाँ से आया है। मुझे लगता है जैसे उनने पहले कहा था कि मुझे जो है बाहर कंट्री से डोनेशन आया, क्या पता कहीं बाहर कंट्री से डोनेशन आया होगा, डोनेशन नहीं कोई फंडिंग आई होगी, कोई एंटी इंडिया ग्रुप फंडिंग कर रहा होगा। वो तो इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी एजेंसीज, तो वो सब कुछ देख रही होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी उन सब चीजों की। इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं पहले उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ हाँ, उसका जस्टिस क्या है, आपको क्या जस्टिस चाहिए उस सब चीजों मैं पहले जो है ये चाहता हूँ कि उनको अरेस्ट किया जाए। की? एमएलए होगा वो हम्म, इन ये हमारे डोडा के लिए, जम्मू पुलिस के लिए वो एक आम आदमी है। नहीं, यहाँ के लिए भी कानून तो आम है ना, कानून तो कानून सबके लिए, एक आपके लिए भी जैसा वही है, है, मेरे लिए भी वही मेरे है। लिए भी। एक उसको अरेस्ट करना चाहिए कि आखिर उसने जो है उसका एसोसिएट कैसे बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। इसमें कोर्ट में अभी कंप्लेन होगी, एफआईआर हुई, एफआईआर भी हो रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि पुलिस का भी ये फर्ज बनता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करे। कि आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, एफआईआर देंगे तो कल की डेट में पुलिस पर भी जो है कार्रवाई होती है कि आपने एफआईआर तो दी लेकिन ये तो झूठ निकला। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर उसके बाद एफआईआर लगाती है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द इसमें एफआईआर लगेगी। एफआईआर लग रही है। जी। तो अभी जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, हमने देखा कि आपकी जो खबर आपने चलाई थी उस पर 99% जो है लोगों ने गलत कमेंट किए थे, एंटी कमेंट आए थे उसमें सब आपको। तो आपको लगता है कि अभी और फ्यूचर में आपको खतरा है, क्योंकि जो उनके सपोर्टर हैं वो सोचते नहीं है दिमाग से, क्योंकि अगर कोई क्योंकि हमने देखा है कि जब भी यहाँ पर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उनके जो सपोर्टर हैं वो बिना सोचे समझे चीजें करते हैं। जब उनको भी समझ आ जाएगी कि महराज क्या है, वो एक दिन आएगा उस पे पत्थर मारेंगे, और ये मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो उसी पे पत्थर मारेंगे। तो अभी आपको खतरा लग रहा है और अभी फ्यूचर में कि और भी कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं आपके साथ? अब कुछ भी होगा तो महराज जिम्मेदार है, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड है। पहले वो जैसे लोगों ने कहा था, लोगों के एज पर स्टेटमेंट कहना चाहता हूँ कि महराज पर पहले भी इल्ज़ाम लगा है कि ये ड्रग्स करते हैं। उनको भी थोड़ा उसका भी टेस्ट होना चाहिए, असेंबली जाने से पहले उसका टेस्ट किया जाए कि क्या महराज में पहले ऐसे काम करता था या नहीं। सरकार को भी देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को असेंबली में बिठा रहे हैं इनकी बैक हिस्ट्री क्या है। और महराज ने जितना टाइम मेरे साथ गुजारा है शायद उतना किसी और के साथ नहीं, क्योंकि कुछ आधा मैं खाता था आधा वो खाते थे। खाने की बात खाने की बात, अच्छा, खाना खाने की बात। खाने की बात, मैंने सोचा कुछ और। क्योंकि खाने की चीजें भी होती हैं, बाकी चीजें भी जो है हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे और ना हम वो चीजें करते हैं। लेकिन फिर कहाँ से दोस्ती कहाँ टूटी आपकी? फिर अगर पहले से आप जो आधा आधा खाते थे, दोस्त थे आप और महराज मलिक, तो टूटी कहाँ पे ये दोस्ती? जब किसी को अपोजिशन सहने की हिम्मत नहीं है तो लीडर बनना नहीं चाहिए। आपने ऑपोजिशन की उनकी? हमने अपोजिशन खुल के की, जहां उन्होंने गलत किया हमने खुल के बोला गलत किया, और हमारा फेसबुक आज भी कहता है कि हमने कब से उनकी खिलाफत की है और कब हमने उनका साथ दिया है। आपने साथ भी दिया और खिलाफत भी? हाँ, दोनों। तब तो उनके पास कीपैड वाला मोबाइल था जब मैं यहाँ पर मीडिया का काम करता था। जाती मसला है, लेकिन उनको बताना चाहूंगा कि आपके पास कीपैड मोबाइल था, हमारे पास तब भी फिंगर टच मोबाइल था,
जो आज स्मार्टफोन कहलाता है। इसलिए आप उस कीपैड की तरह देखो। और जब मैं सैमसंग का मोबाइल चलाता था उस दौर कोशिश नहीं की कि ऐसा कुछ मेरे साथ में हुआ। मेरा यकीन सब पुलिस पे है। चलिए, तो अभी जो है बिलाल हमारे साथ में थे, जेके दास्तान पोर्टल के साथ में काम करते हैं, यानी कि जेके दास्तान के फाउंडर हैं और जम्मू में भी काम किया है, डोडा में भी काम किया है। खासी लंबे समय से जो है ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि महराज मलिक के पास तब कीपैड का फ़ोन था, जब जो है मैं उससे प्रमोट करता था या उससे न्यूज़ करता था या उसकी बात रखता था, साथ में भी खबरें की है, तारीफ़ भी की है, खिलाफ भी खबरें की है, लेकिन ऑपोजिशन सहने की उसमें ताकत नहीं है। और जब मैंने, यानी कि जब इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को खुलासा किया या सवाल खड़ा किया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो तब इनके ऊपर अटैक हुआ। जैसे कि इनका कहना है कि इनको किडनैप किया गया और मारने पीटने की भी जो है ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने कंप्लेन जो है वो एसएसपी जम्मू को जो है क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? अगर कोई शख्स गलत है तो उसके लिए कानून बनी है, पुलिस बनी है। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो इनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। वो कानून की बात करते हैं, कानून में है। और अगर उनके सपोर्टर उन्हें बिना पूछे ही ऐसा कुछ किया होगा तो सपोर्टर जो है उनको समझाना भी उनका ही काम है। क्योंकि हमने जहां देखा है कि जहां पे महराज मलिक ये कहते हैं कि आप डंडे साथ में रखो, क्योंकि वो कानून की बात करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं, वहीं पर कानून तोड़ने की भी बात करते हैं। तो क्या आप या तो कानून बनाने में हो सकते हैं, या कानून के खिलाफ हो सकते हैं, या कानून के साथ हो सकते हैं। आपको एक न एक धड़े में आना पड़ेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि आप कानून के साथ हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं की धज्जियां जो है उड़ाते हैं। आप वायलेशन की बात करते हैं, खुद वायलेशन करने की बातें करते हैं, खुद वायलेट होकर गुस्से में बातें करते हैं। आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, तब जाके आपके सपोर्टर्स भी कहीं ना कहीं सही तरीके से चलेंगे। आप अपने सपोर्टर्स को देखिए तो वो हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, जो कि सही साइन बिल्कुल में नहीं है सोसाइटी के लिए। आप एग्रेसिव होइए काम को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर, अपने हक को लेकर, लेकिन आपको मारना पीटना ये कोई हक नहीं देता। कानून हमारी रक्षा के लिए बना हुआ है, और कोई भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा या किसी को मारने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर मीडिया की बात करें तो मीडिया फोर्थ पिलर है, जो सच दिखाता है और हमेशा सच दिखाता रहेगा, क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। बाकी आप देखते रहिए टीएलआर न्यूज़। वो थे बिलाल, होते हम तो हम बताते कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या करना चाहिए था। आप अभी तक जो भी वो शख्स थे चार, उनको हम खुद कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाते, ये इतिहास है कि कोई हम में हाथ लगाने, हमारे गिरबान को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उसे हम क्या करते हैं। हमने भी ऐसी खबरें की हैं, लेकिन सबने देखा है कि जब सुलेंदर को हाथ लगाया जाता है तो सुलेंदर चुप नहीं बैठता। सुलेंदर पूरा यहाँ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सिस्टम को कर देता है, क्योंकि सिस्टम को मैं जानता हूँ, कानून मैंने पढ़ा है और कानून किस तरीके से यूज करना है, सही तरीके से कहाँ पर काम करना है वो मुझे आता है। उन सब लोगों को आज वो सब लोग शांत है जिन्होंने भी टीएलआर की तरफ या सुलेंदर परिहार की तरफ आंखें उठाकर या उस वे से देखा हो कि इसे डराएंगे, धमकाएंगे। हम तो डरते हैं नहीं। बिलाल ने भी आवाज उठाई है। देखना यह है कि कितने मीडिया कर्मी और कितने सो कॉल्ड एसोसिएशंस, जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया एसोसिएशंस हैं, वो कितनी महराज मलिक के अभी इस मुद्दे पर साथ देती हैं या खिलाफ देती हैं, या जो बिलाल बलेसी है उसके साथ खड़ी होती है। अब देखना यही है। बाकी आप देखते रहिए टीएलआर न्यूज़। इसके संदर्भ में जो भी खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहे। डीजे सुलेंदर परिहार को इजाजत। जय हिंद।